अगर आप कभी अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते थे तो आपकी किस्मत अच्छी है। अब ऐसे एआई वेबसाइट बिल्डर्स अवेलेबल हैं जो लिटरली एक कंप्लीट वेबसाइट 1 मिनट से भी कम टाइम में बना सकते हैं। आपको बेसिकली सिर्फ अपने ब्रांड और वेबसाइट के टाइप को डिस्क्राइब करना होगा और एआई बिल्डर आपके लिए एक वेबसाइट जनरेट कर देगा जिसमें यूनिक कंटेंट, टेक्स्ट और सारे फीचर्स होंगे जो आपको चाहिए। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को और भी कस्टमाइज कर सकते हो एआई टूल्स जैसे मिडजर्नी और चैटजीपीटी की मदद से। और हाँ, मैं आपको ये सब करना इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको करना होगा वो है होस्टिंगर पर जाना और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ देंगे। ये लिंक आपको एक स्पेशल लैंडिंग पेज पर ले जाएगा जहां आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइसिंग मिलेगी, तो जरूर उस लिंक पर क्लिक करें और हमें फॉलो करें। इस पेज पर हम यहाँ क्लेम डील पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना वेब होस्टिंग प्लान चूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं ये मानता हूँ कि हर किसी के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में लगभग 50 वेबसाइट्स बनाई है और जैसे कि आप देख सकते हैं आप सिर्फ एक होस्टिंग प्लान के साथ 100 तक अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हो। इसीलिए मुझे ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है। एक वेबसाइट होने से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, अपने अलग अलग इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपना बिजनेस, अपना पर्सनल ब्रांड या एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो या सिर्फ अपने थॉट्स दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, तो मैं मानता हूँ कि सक्सेस के लिए दुनिया में हर किसी के पास एक वेबसाइट जरूर होनी चाहिए। अब होस्टिंगर पर वापस आते हैं। मैं यहाँ प्रीमियम वेब होस्टिंग सेलेक्ट करूंगा। इनके पास कुछ और एक्सपेंसिव ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आप में से 99% लोगों के लिए मैं सिर्फ प्रीमियम वेब होस्टिंग रिकमेंड करूंगा। तो हम यहाँ ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे और अब हम अपने प्लान के लिए टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। तो आप चूज कर सकते हो 1 महीना, 12 महीने, 24 महीने या 48 महीने। मैं 1 महीने का प्लान नहीं लूंगा क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, जो कि $12 पर महीने है। मैं 12, 24 या 48 में से कोई भी लूंगा। तो आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आप कितने टाइम के लिए ये प्राइसिंग लॉक करना चाहते हो। और गाइज, ये तो अभी फाइनल प्राइसिंग भी नहीं है। बस 1 सेकंड में मैं अपना कोड चार्ली चैंग डालूंगा और उससे ये प्राइस और भी कम हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो के लिए मैं 24 महीने का प्लान लूंगा। फिर मैं यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा। आप फेसबुक या गूगल के साथ भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अब भूलना मत, यहाँ इस बटन पर कोड चार्ली चैंग एंटर करेंगे, फिर अप्लाई पर क्लिक करेंगे और इससे आप और भी पैसे सेव कर लोगे। और हाँ, ये सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, तो इसे करना ना भूलें। अब यहाँ अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो अब मैं अपने होस्टिंग डैशबोर्ड में हूँ और यहाँ से मैं अपने प्रीमियम वेब होस्टिंग पर आऊंगा और सेटअप पर क्लिक करूंगा। हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे और ये हमसे पूछेगा कि क्या हम एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि हम एक नई वेबसाइट बना रहे हैं तो हम यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछेगा कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम या तो वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं या फिर होस्टिंगर बिल्डर एआई का यूज कर सकते हैं। ये वही ऑप्शन है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो एआई टूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और जैसे आप लोग देखेंगे हम 1 मिनट से भी कम टाइम में अपनी वेबसाइट बना देंगे। यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप अपना नया डोमेन नेम सेट करोगे जो आपके होस्टिंग सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। मैं ये charliechangcreate.com लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब ये हमें हमारे वेबसाइट बिल्डर के पास ले जाएगा। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्रीमियम टेम्पलेट्स का यूज करें, ना कि एआई बिल्डर का, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एआई बिल्डर का यूज दिखाऊंगा और इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो हम यहाँ स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करते हैं। अभी हमें बोलेगा कि हम अपने बिजनेस या प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ जो लिखते हो वही डिसाइड करेगा कि एआई आपकी वेबसाइट कैसे बनाएगा। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिख चुका हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि हम किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ब्लॉग, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हम अपने ब्रांड का नाम डालेंगे, चार्ली चैंग क्रिएटिव, और उसके बाद हम क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। एआई बिल्डर आपकी वेबसाइट जनरेट करना शुरू कर देगा। ये आपके लिए कंटेंट रन करना स्टार्ट करेगा, पिक्चर्स ढूंढेगा और आपकी वेबसाइट के लिए सही लुक और कलर चूज करेगा। ठीक है, मैंने टाइमिंग की और इसमें लगभग 50 सेकंड लगे। अब चलिए देखते हैं जो वेबसाइट एआई ने हमारे लिए जनरेट की है। ठीक है, कूल। ऊपर एक अच्छा सा हेडर है, एक इमेज है, नीचे हमारा ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ अबाउट मी सेक्शन भी है और नीचे एक कॉल टू एक्शन भी है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग टेम्पलेट्स भी हैं चूज करने के लिए। तो ये दूसरा टेम्पलेट है और ये तीसरा। जो भी टेम्पलेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आए वो आप रख सकते हो और ये काफी कूल है क्योंकि आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। मुझे तीसरा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया तो मैं इसी के साथ रहूंगा। चलिए स्टाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपना फॉन्ट और कलर पैलेट चेंज कर सकते हैं। इनके पास काफी सारे अलग अलग कलर पैलेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और आपके पास फॉन्ट के भी कई ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मुझे ये फॉन्ट पसंद आया जो इन्होंने सेलेक्ट करके दिया है, तो मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। अब हम यहाँ पेजेस पर जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया था उसके बेसिस पर एआई जानता है कि हमें एक ब्लॉग चाहिए, तो वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग एक पोर्टफोलियो, ऑनलाइन स्टोर या अपॉइंटमेंट्स लेने वाली वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ प्लस एरो पर क्लिक करके उन्हें ऐड कर सकते हो। तो अब हमने पोर्टफोलियो ऐड कर दिया और जैसे कि आप देख सकते हो वो ऊपर मेन्यू में भी आ गया है। अगर इनमें से कोई भी टेम्पलेट आपको पसंद नहीं आता तो आप यहाँ क्रिएट अगेन पर क्लिक कर सकते हो और ये आपके लिए वेबसाइट दोबारा रीजनरेट कर देगा। लेकिन मुझे ये वाला वर्जन पसंद आया तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कूल। तो अब हम एक्चुअल वेबसाइट बिल्डर में आ
गए हैं जहां हम अपनी पूरी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हैं। होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर बहुत ही इजी है, आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये टेक्स्ट थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, तो जो हम कर सकते हैं वो ये है कि सिंपली इसे नीचे ड्रैग कर लें। ऑफ कोर्स एआई बिल्डर सब कुछ परफेक्ट नहीं करके देगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ आएं और अपना टेक्स्ट थोड़ा चेंज करें, लेकिन ये हमें एक काफी अच्छी फाउंडेशन दे देता है शुरू करने के लिए। मुझे वैसे ये लाइन काफी पसंद आई जो एआई ने लिखी है, तो मैं सोचता हूँ कि ये ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। कूल, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा स्पेस हो गया है, तो चलिए इसे वापस ऊपर ड्रैग कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग फॉन्ट चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये इमेजेस जो यहाँ लगी हैं वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर एआई ने जनरेट की हैं। मुझे ये इमेजेस पसंद है, लेकिन अगर आप लोग इमेज चेंज करना चाहते हो तो आप इस इमेज पर क्लिक करके चेंज इमेज पर जा सकते हो और अपनी खुद की अपलोड कर सकते हो। होस्टिंगर के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फ्री इमेज लाइब्रेरी है जिसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ एक बटन ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ऐड एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बटन सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं सिर्फ टाइप करके, और हम इसे लिंक कर देंगे अपने ब्लॉक सेक्शन के साथ। बटन का साइज बड़ा करने के लिए आप इजिली इसे स्ट्रेच कर सकते हो और बैम, मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग और सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो ऐड सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। होस्टिंगर के पास ऑलरेडी काफी सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने हमारे मेन होम पेज पर एक ब्लॉक सेक्शन क्रिएट किया है, तो जैसे जैसे आप नए ब्लॉक लिखेंगे वो यहाँ पर शो होने लगेंगे, जो कि काफी कूल है। और ये रहा अबाउट मी सेक्शन जो एआई ने हमारे लिए बनाया है। और अगर आप इनमें से किसी भी सेक्शन को नहीं रखना चाहते तो आप इजिली ऊपर जाके डिलीट पर क्लिक करके उन्हें हटा सकते हो। तो बस जब एआई बिल्डर ने अपना काम कर दिया है तो उसके बाद हम यहाँ आके अपनी चीजें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वेबसाइट काफी अच्छी दिख रही है। पब्लिश करने से पहले आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हो जो बटन हमने ऐड किया था वो शायद थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो चलिए इसे ऊपर ड्रैग करते हैं, एलिमेंट्स को नीचे करते हैं, बटन थोड़ा बड़ा करते हैं और सेंटर कर देते हैं, और बाकी सब सही लग रहा है। अब वापस डेस्कटॉप व्यू पर आते हैं। मैं आपको कुछ और फीचर्स दिखाता हूँ जो आप इस वेबसाइट बिल्डर से कर सकते हो। अगर आप पेजेस एंड नेविगेशन में जाओ तो आप देखोगे कि अभी हमारे वेबसाइट के करंट पेजेस क्या है। अगर हम चाहें तो एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक अबाउट पेज ऐड करना चाहते हो, तो आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। वो तुरंत यहाँ क्रिएट हो जाएगा और मेन्यू में ऐड हो जाएगा। और अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम वेबसाइट स्टाइल्स पर जाते हैं। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के सभी कलर्स, टेक्स्ट, बटन्स, एनिमेशन सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। अब ब्लॉग के सेक्शन में जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ से हम अपने ब्लॉग पोस्ट्स लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेम बिल्डर जैसा ही है और यूज करना बहुत ही आसान है। अब अगर आप यहाँ एआई टूल्स में आते हो तो हम एक्चुअली एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ उन्होंने बस लोगो हेयर लिख दिया है क्योंकि उन्हें हमारा एक्चुअल लोगो नहीं पता। तो हम यहाँ लोगो मेकर पर क्लिक कर सकते हैं। ये होस्टिंगर का एआई लोगो मेकर है जो बेसिकली आप जो भी यहाँ इनपुट दोगे उसके बेसिस पर आपके लिए एक लोगो जनरेट कर देगा। उनके पास एक एआई राइटर टूल भी है जो काफी कूल है। तो जो हम कर सकते हैं वो ये कि टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए प्रोफेशनल सर्विसेज, फिर हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। चलिए फोटोग्राफर चूज करते हैं। अब हम सबसे पहले एक अबाउट सेक्शन बनवाते हैं, तो लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। अब हम क्लिक करेंगे जनरेट टेक्स्ट पर। आप इन सब टेक्स्ट ऑप्शन को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। फिर यहाँ कॉपी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अबाउट सेक्शन में जाके इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और बस यहाँ उसे पेस्ट कर देंगे। नाम चेंज करेंगे। और हाँ, ये एक और कूल टूल है जो होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर में डायरेक्टली बिल्ट इन है। उनके पास एक एआई हीट मैप भी है, तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। ये बेसिकली एक अटेंशन मैप जनरेट करेगा जो दिखाएगा कि लोग सबसे ज्यादा किस जगह पर देखते हैं। तो इस करंट अबाउट मी पेज के बेसिस पर आप देख सकते हो कि ज्यादातर लोग अपनी नजर सीधा गेट टू नोस पर लेके जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एग्जैक्ट सही कॉपी लिखो। ये वाला सेक्शन भी काफी बड़ा है, तो आप वहां कोई एलिमेंट डाल सकते हो। ये नीचे इमेजेस भी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये एक कूल तरीका है विजुअलाइज करने का कि आपकी ऑडियंस कहां देखने वाली है, ताकि आप उसके हिसाब से अपने एलिमेंट्स को परफेक्ट बना सको। जब आप अपनी वेबसाइट एआई बिल्डर के साथ बनाना कंप्लीट कर लें, तब हम क्लिक करेंगे गो लाइव पर और ये वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी ताकि दुनिया भर के लोग इसे देख सकें। तो अब जब मैंने आपको दिखाया कि एआई का यूज करके अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है, तो चलिए कुछ तरीके देखते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट कस्टमाइज और नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है चैटजीपीटी के लिए साइन अप करना। चैटजीपीटी आपकी वेबसाइट के लिए एक अमेजिंग टूल बन जाएगा क्योंकि आपको रिसर्च में मदद करेगा। ये आपके लिए अलग अलग चीजें लिखने में भी मदद करेगा। और जब आप चैटजीपीटी को एआई वेबसाइट बिल्डर के साथ पेयर करते हो तो ये पूरा प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइन और फास्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, चलिए चैटजीपीटी से कुछ रिसर्च करवाते हैं। एक रिव्यू लिखो सोनी A7S III कैमरा के बारे में, जिसपे अभी हम शूट कर रहे हैं, जिसमें प्रोज, कॉन्स और फीचर्स हों। इसे 500 वर्ड्स के अंदर रखना और ये एक ऑनलाइन ब्लॉग के लिए है। अब एंटर दबाते हैं और बैम, ये हमारे लिए एक एक्चुअल ब्लॉग पोस्ट लिख देगा जो सोनी A7S III के बारे में बताएगा। मैं रिकमेंड
रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे सीधा कॉपी पेस्ट करो। आपको इंश्योर करना चाहिए कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो और हो सकता है आप कुछ वर्ड्स भी चेंज करना चाहो। इसके अलावा आप ChatGPT का यूज रिसर्च के लिए भी कर सकते हो। तो हम इसे बोल सकते हैं कि हमें टॉप प्रोज एंड कॉन्स चाहिए, हमारे कैमरे के स्पेक्स चाहिए जो हमें पता होने चाहिए। बेसिकली जब भी आपको आपकी वेबसाइट के लिए कोई टेक्स्ट लिखना हो, आप ChatGPT का यूज उसे लिखने के लिए कर सकते हो। इसका यूज बिजनेस का नाम सोचने के लिए भी कर सकते हैं और ये भी जानने के लिए कि वेबसाइट के लिए हमें कौन से सेक्शंस रखने चाहिए। इसे एक ऐसे मेंटर की तरह लो जो सब कुछ जानता हो। मैंने एक्चुअली ChatGPT का यूज कैसे करते हैं उस पर एक कंप्लीटली फ्री ट्यूटोरियल बनाया है, तो हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब ChatGPT के अलावा एक और चीज है मिडजर्नी, जो आपकी वेबसाइट के लिए काफी काम आएगा। मिडजर्नी बेसिकली हमें प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर इमेज जनरेट करने देता है। सारा काम डिस्कॉर्ड पर होता है और जैसे कि आप देख सकते हो लोग प्रॉम्प्ट्स रन कर रहे हैं और उनके लिए काफी कूल इमेजेस बना रहा है। अगर आप लोग चाहते हो एक कंप्लीट कस्टम इमेज जो किसी भी जेनरिक स्टॉक फोटो जैसी ना लगे, तो आप मिडजर्नी का यूज कर सकते हो। आप बस एक प्रॉम्प्ट लिखो और ये आपके लिए एक यूनिक इमेज क्रिएट कर देगा। अब अगर आपको मिडजर्नी के लिए प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ChatGPT का यूज कर सकते हो। ChatGPT से आप कह सकते हो कि आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख दे और वो आपको एग्जैक्टली वैसा लिख करके दे देगा। जैसे कि यहाँ किसी ने प्रॉम्प्ट लिखा है, आप देख सकते हो कितना स्पेसिफिक हो सकता है एक प्रॉम्प्ट। आप ये तक लिख सकते हो कि इमेज कौन से कैमरे से ली गई है, कौन सा लेंस यूज किया गया है, अपर्चर क्या था, कीवर्ड डाल सकते हो जैसे अवार्ड विनिंग एडिटोरियल फोटो, हाइपर रियलिस्टिक, टिल्टेड, हाई पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा। इस तरह की इमेजेस आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो, सुपर कूल और कंप्लीटली ओरिजिनल। तो अगर मुझे मेरी वेबसाइट के लिए कूल कैमरा शॉट्स चाहिए या स्टूडियो सेटअप्स की इमेजेस, तो मिडजर्नी परफेक्ट है। तो दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस एक वेबसाइट बनाने का AI का यूज करके। जब आप होस्टिंगर के AI वेबसाइट बिल्डर को कंबाइन करते हो टूल्स जैसे ChatGPT और मिडजर्नी के साथ, तो आप लिटरली कुछ ही मिनट्स में एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन लेना शुरू करो। इस वीडियो को फॉलो करो, अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ होस्टिंगर पर और हाँ, नीचे दिए गए लिंक का यूज करो ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिले। और अगर आप कोड चार्ली चांग यूज करते हो तो आपको और भी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। मैं होस्टिंगर काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और इसे जरूर रिकमेंड करूंगा। ये सबसे अफोर्डेबल और इजी वे है अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने का। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और कंटेंट के लिए। मैं और भी वीडियोस ला रहा हूं पर्सनल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग के बारे में। आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।